मित्रों, अगर हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो हमें प्रेम की गलियों से गुजरना ही पड़ेगा। और प्रेम की गलियां इतनी पतली हैं कि उसमें चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक ही कोना है। मित्रों, ये प्रसंग है एक राजा की ज़िंदगी का। उसका नाम था राजा पीपा। उसे दुनिया में जो कुछ भी चाहता था उसे सब कुछ मिला। महल, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था और सभी लोग उसका आदेश मानते थे। मित्रों, इतना कुछ पाने के बावजूद भी एक दिन राजा को लगा कि कुछ कमी है, ऐसा कुछ है जो नहीं है। अंदर एक तलब सी जाग गई प्रभु को पाने की। अब राजा कभी महापुरुष के पास जाए तो कभी दूसरे पुरुष के पास जाए, प्रभु को पाने का रास्ता उन्हें मिला ही नहीं। अब राजा बड़ा ही निराश था। किसी ने बताया कि एक संत है, संत रविदास जी। महाराज, आप उनके पास जाइए। अब महाराज संत रविदास जी के पास पहुँचे और वहाँ पर देखा कि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और भयानक गरीबी है और झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। महाराज को लगा कि जो खुद इस झोपड़ी में रहता हो और इसके पास कुछ ना हो, वो मुझे क्या देगा। लेकिन वहाँ पर पहुँच गए थे तो अंदर भी चले गए। राजा ने संत रविदास जी को प्रणाम किया और संत रविदास जी ने पूछा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो राजा ने अपनी इच्छा बताई कि वो प्रभु को पाना चाहते हैं। मित्रों, उस समय संत रविदास जी महाराज एक कटोरे में चमड़ा भिगो रहे थे मुलायम करने के लिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी आप बाहर से आए हैं और थके होंगे और प्यास भी लगी होगी, लो ये जल आप पी लो। कहकर वही चमड़े वाला कटोरा महाराज की तरफ बढ़ा दिया। अब महाराज ने सोचा कि मैं क्या करूं, कटोरे में पानी है और चमड़ा भी डला हुआ है और गंदगी से भरा हुआ भी है, इसे मैं कैसे पी लूं। फिर लगा कि अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ और सामने बैठा हूँ तो संत जी का आग्रह मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। दोस्तों, महाराज अपने घर आए और सबसे पहले उन्होंने अपना कपड़ा उतारा और धोबी को बुलाकर कहा कि इसको धो दो। धोबी ने वो राजा का कपड़ा अपनी लड़की को धोने के लिए दे दिया। लड़की ने उसे जो जो धोना लगी तो उस पर प्रभु का रंग चढ़ना शुरू हो गया। उसमें मस्ती आना शुरू हो गई और इतनी मस्ती आना शुरू हो गई कि आसपास के दूसरे लोग भी उसके साथ आकर प्रभु भजन में गाने लगे और नाचने लगे। धोबी की लड़की बहुत मशहूर हो गई और धीरे धीरे वो भक्तन बन गई। अब धीरे धीरे ये खबर महाराज के पास पहुंची। महाराज ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर करी। महाराज ने उस लड़की से कहा कि आप भी मेरी कुछ मदद कर दो। मित्रों, धोबी की लड़की ने महाराज को बताया कि आपने जो कपड़ा भेजा था मैं उसे साफ कर रही थी, तभी से प्रभु की लौ लग गई और मेरे रूह के अंदर प्रभु भक्ति जागृत हो गई। अब महाराज को सारी बात याद आ गई। वो भागा भागा संत रविदास जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत रविदास जी ने महाराज को भक्ति का आशीर्वाद दिया। मित्रों, जब तक इंसान अचिंतन न बन जाए और छोटे से भी छोटा और तुच्छ से भी तुच्छ ना हो जाए, तब तक नम्रता नहीं आती है, और जब तक विनम्रता ना हो तब तक प्रभु नहीं मिल सकते हैं।